हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 का वर्ष कैसा जाएगा। कुछ गिने चुने दिन या कह लीजिए कुछ गिने चुने माह ही बचे हैं, तो आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। आप किसी भी यूट्यूब पे देखें तो 2023 में आपके लिए बहुत अच्छी योग बनते हुए लोग बता रहे हैं। तो यह योग आपकी कुंडली में परिवर्तित होगा क्या, ठीक है ना। सोना तो बरसेगा, लेकिन आपके घर में बरसेगा क्या। पैसे तो लोग बहुत कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, आप कमा पाओगे क्या। सेहत कैसी रहेगी, धन धान्य की स्थिति, भूमि भवन वाहन, संतान, अगर आप संतान की चाहत है तो संतान इस वर्ष होगी क्या। ऋण रोग मुकदमा की क्या स्थिति है। वैवाहिक जीवन में दोबारा बंधने की क्या स्थिति है, विवाह करने की क्या स्थिति है, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आयुष संबंधी कोई कष्ट तो नहीं मिलेगा ना। साथ ही देखेंगे भाग्य भाव क्या कहता है आपका, और कर्मपथ, मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी या मान सम्मान में रुकावट होगी। कामनाओं की पूर्ति, लाभ कितना होगा, कहाँ से होगा, और विदेश गमन का योग बन रहा है क्या, विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। तो भाई वीडियो थोड़ा सा नहीं, लंबा होगा, पर्याप्त लंबा होगा, समय ज़्यादा लगेगा। 6 मिनट 5 मिनट में आपके पूरे साल वर्ष को समेट देना, तो मैं आपके लिए ये कहता हूँ कि भाई 2023 आपके लिए बेहतर जाएगा। शनि गुरु आपको बेहतर करेंगे। अगर 2 मिनट के वीडियो के लिए आप आए हैं तो बृहद विश्लेषण के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो यह चैनल और यह वीडियो आपके लिए है। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो विस्तार पूर्वक बात करता है। मैं सिर्फ बताना नहीं चाहता, आपको समझाना चाहता हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए। हो सकता है समयाभाव हो आपको, तो वीडियो को स्किप करके आराम से देखिएगा, 2 बार 3 बार में रोक के देखिएगा। तो बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो 2023 में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो आपके मंगल महाराज सप्तम भाव में काफ़ी दिन से गोचर कर रहे हैं, ठीक है ना। नवंबर से ही ये सप्तम भाव में ऊपर नीचे हो रहे हैं, सप्तम भाव में ही है। तो अपने से 7वें देख रहे हैं लग्न को, तो आपके लिए आपका जो स्वास्थ्य है वो मंगल की दृष्टि होने से निश्चित रूप से सेहत आपकी अच्छी रहेगी। लग्न कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कितने भी योग बने हों, अगर लग्नेश आपके कमजोर हो जाएं, लग्न आपका शक्तिमान ना हो, तो सारे ग्रह योग रखे के रखे रह जाते हैं। इसलिए लग्नेश को देखना बहुत जरूरी है। तो 13 मार्च तक आपके मंगल देव आपके वृषभ राशि में हैं, तो यहाँ तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। 13 मार्च को फिर ये 5:33 पे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे? मिथुन में। अपने से अष्टम जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा सा सेहत को आपको विशेष ध्यान देना होगा। 13 मार्च से 10 मई तक का जो समय है वो उतार चढ़ाव युक्त है, ठीक है ना, उतार चढ़ाव युक्त है। तो यहाँ पे आप अपने सेहत को विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन यह योग आपके शत्रुओं के लिए उनको काल के गाल में समा देने वाला बनाएगा। तो शत्रुहंता योग बनाएगा आपके लिए, तो शत्रु आपके पराजित होंगे। 10 मई के पश्चात आपके मंगल देव कर्क राशि में, 10 मई को ही कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14:13 पे, 2:13 पे। तो कर्क राशि में मंगल देव जाते ही नीच के हो जाएंगे। बिल्कुल नीच के नहीं होंगे जी। अब ये पुष्य नक्षत्र तक आपको बढ़िया फल देंगे। जैसे ये श्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब परेशानी आनी शुरू होगी। तो आप बंधन में महसूस करेंगे, बंध जाएंगे। कहाँ बंधेंगे? भाग्य के घर में, धर्म के घर में। तो पूर्व जन्म के संचित जो आपके कुछ कर्म हैं, उनकी वजह से आपका हेल्थ थोड़ा सा दबेगा। कितना दबेगा? थोड़ा सा दबेगा। लेकिन मजे की बात क्या है, क्योंकि आपके चंद्रदेव लगन में रहेंगे और मंगल आपके चंद्र के घर में है, तो यहाँ पे बहुत प्रभाव आपको नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे अपने लिए आप ज़्यादा समय निकालेंगे, जिसको बोलते हैं ना, समाज बोलता है सेल्फिश हो जाना। जब आप अपने लिए समय निकालना शुरू करो तो लोग बोलते हैं सेल्फिश हो गया। तो ये समय भी आपके लिए बेहतर जाने वाला है। 1 जुलाई
शनिवार के दिन 2:38 पर मंगल देव सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो लग्नेश अपने से दशम श्रेष्ठतम समय आपके लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मान सम्मान के दृष्टिकोण से, सरकार से लाभ लेने के दृष्टिकोण से श्रेष्ठतम समय आपका 1 जुलाई से स्टार्ट है। तो 1 जुलाई से 18 अगस्त तक ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप छात्र हैं और आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये श्रेष्ठ समय होगा। कारण ये होगा कि आपके लग्नेश और खष्टेश दोनों दशम भाव में गोचर कर रहे होंगे। तो सरकार से आपको लाभ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा, बड़े लोगों से लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को लाभ प्राप्त हो रहा है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। चतुर्दृष्टि आपके लग्न पर होने से आप हेल्दी महसूस करेंगे, प्रसन्न महसूस करेंगे, खुश रहेंगे। 18 अगस्त को शुक्रवार के दिन 16:13 पे ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो लाभ है प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, कामनाओं की पूर्ति के घर में प्रवेश करेंगे मंगल महाराज। तो यहाँ पे आपके कामनाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कोई डाउट नहीं कि कामनाओं की आपकी पूर्ति ना हो। अब ऐसे जो मंगल महाराज हैं वो आपके कुंडली में उत्तर फाल्गुनी मतलब सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। उसके बाद हस्त मतलब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, अच्छा फल देंगे। चित्रा अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, डेफिनेटली लाभ देंगे। तो आपको पूरा 18 अगस्त तक लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप हेल्दी रहेंगे, मान सम्मान मिलेगा, प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद फिर ये 30 अक्टूबर को, कब 30 अक्टूबर को मंगलवार के दिन 18:17 पे तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो गोचरी स्थिति है आपके लिए कैसी जाएगी? देखिए, तुला का मतलब अपने से द्वादश, मतलब अपने से द्वादश। तो यहाँ पे आप थोड़े से अपने लिए समय कम निकालेंगे, समाज के लिए निकालेंगे, लोगों के लिए समय निकालेंगे, अपने लिए समय कम निकालेंगे। तो प्लीज़ अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप अपने लिए हैं। संसार में आपके हाथ पैर चल रहे हैं ना, संसार आपको पूछेगा? नहीं पूछेगा। इसलिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग है अपने से करिए। यहाँ पे आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो चित्रा नक्षत्र में स्टार्ट कर रहे हैं। चित्रा के दोनों चरणों में मंगल बढ़िया फल देंगे, द्वादश में जरूर है, लेकिन अपना आप केयर करके रखेंगे। इसके पश्चात ये स्वाति नक्षत्र में जाएंगे। स्वाति में थोड़ा सा दबाव आएगा, थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा, भाग दौड़ का प्रेशर आएगा। शत्रु भी षड्यंत्र करते हुए नजर आ रहे हैं, तो शत्रुओं का षड्यंत्र भी आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आपको झेलनी ही पड़ेंगी। कुछ अगल बगल आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि आप अपने माहौल को ठीक रख सकते हैं, पड़ोसियों को ठीक नहीं रख सकते। हाँ, पड़ोसी होते ही ऐसे हैं। तो कुछ बीच बीच में आवाज़ें आ जाएंगी, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। अब स्वाति के बाद फिर ये विशाखा में जाएंगे। विशाखा मतलब विशेष शाखा में, गुरु के नक्षत्र में। तो आपका हेल्थ अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 नवंबर को, 30 अक्टूबर से 16 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। 16 नवंबर को आपके लग्न में ही प्रवेश कर रहे हैं। गुरुवार के दिन 11:04 पर वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश हेल्थ के लिए श्रेष्ठ समय है। तो श्रेष्ठतम समय आपके हेल्थ के लिए यहीं पे है। आप बहुत हेल्दी महसूस करेंगे, सुखी महसूस करेंगे, प्रसन्न रहेंगे। यत्र तत्र सर्वत्र आपको विजय मिल रही है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतरीन समय जा रहा है। और उसके बाद 28 दिसंबर तक यहाँ पे 28 दिसंबर को धनु में प्रवेश करेंगे। तो 2024 फिर आपके लिए नया वीडियो बना के देंगे। तो यहाँ तक आपके लिए स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अनुकूल है। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, यस्य टका नास्ति सः टकटकायते, पैसा। तो पैसा आपके कुंडली में जो पैसे के स्वामी हैं उनका नाम है गुरु महाराज। तो गुरु महाराज आपके कुंडली में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। अब पंचम भाव में गोचर करना गुरु का एक श्रेष्ठ समय आपके लिए होगा, एक श्रेष्ठतम समय आप ये कह लें आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ पे शनि महाराज आपको बेहतर फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे गुरु महाराज भी आपको बेहतर फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जो गुरु हैं वो आपके द्वितीयेश हैं और पंचमेश हैं। तो द्वितीयेश पंचमेश का जो गोचर है निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाला है। गुरु महाराज मेष राशि में आपके जब प्रवेश कर रहे हैं तो वो डेट आ रही है 21 अप्रैल 2023 को 8:43 पे मेष राशि में
सफ़र इनका तय होगा। तो यहाँ तक आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन मेष राशि में गुरु का जो जाना होगा, अगर हम आपको बोले ना बहुत पैसे कमाओगे, गुरु शनि माला माल कर देंगे, नहीं जी। टैग लगाने के लिए अच्छा है, थंबनेल बनाने के लिए अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पे गुरु स्पीड आपकी कम कर देंगे। देखिए यहाँ पे धन भाव का स्वामी खष्टम भाव में गोचर कर रहा है, संतान भाव का स्वामी खष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अच्छा क्या है, देखिए खष्टम भाव में गोचर कर रहा है, ये तो बुरा है। लेकिन अच्छा ये है कि यहाँ पे मंगल की राशि में गोचर कर रहा है। तो देखिए आपको अगर मान लीजिए बुरे स्थान पे जाना पड़े, किसी ऐसे स्थान पे जाना पड़े जहाँ अच्छा नहीं माना जाता, खष्टम भाव क्या है, जेल का है, तो आपको जेल हो जाए तो आप अच्छा महसूस करोगे क्या? ऋण का है, हॉस्पिटल का है, परेशानियों का है। लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हैं और आपका कोई शिष्य, जिस थाने में आप जा रहे हैं आपका कोई चेला थानेदार मिल जाए, जिस जेल में जा रहे हैं जेल का सुपरिटेंडेंट आपका चेला मिल जाए, जो आपकी भक्ति करता हो, आपको प्रणाम करता हो, तो क्या होगा? जेल आपके लिए जेल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बस इसलिए मंगल महाराज यहाँ मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। तो यद्यपि यह है तो छठवां घर, यद्यपि यह है तो छठवां घर, किंतु मंगल के मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे परेशानी आपको उतनी नहीं होगी जितना किसी और छठवें घर में जाने से होता। छठ देखिए हरदम ज्योतिष में खास चीज़ें ध्यान रखिएगा। और जो ग्रह जा रहा है किस राशि में जा रहा है, वहाँ पे भाव कुछ भी हो सकता है, राशि क्या है, तो राशि में उसको प्रसन्नता मिलेगी कि नहीं, उसको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे गुरु को सपोर्ट मिल जा रहा है मंगल का। मंगल बोलता है गुरुदेव चिंता मत करिएगा, मैं बैठा हूँ ना, कोई परेशान करेगा चमड़ी खींच लूँगा। अब राहु महाराज भी यहीं गोचर कर रहे हैं, तो राहु और जो गुरु की युति है ये आपके लिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनाएगी। तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा महाराज, धनेश का खष्टम भाव में गोचर धन संबंधी परेशानी देगा। तो आपके अप्रैल के पश्चात जैसे ये गोचर करेंगे तो आपको किसी को धन नहीं देना चाहिए। अगर पैसे दिए नहीं कि पैसे फंसे नहीं, तो अपने पैसे को बचा लो, क्योंकि रिश्ता भी टूटे पैसा भी जाए, इससे बेहतर है कि रिश्ता टूट जाए। टूटना ही है, जो रिश्ते पैसे के लिए चल रहे हैं उनको टूटना ही है, तो टूट जाने दीजिए ना। यहाँ पे थोड़ा सा दोनों जा रहे हो तो एक को बचा लेना चाहिए। शास्त्र ये कहता है अर्धम त्यजेत सः पंडितः, जो आधा त्याग करके आधा बचा ले वो पंडित कहलाता है। यहाँ पे जो गुरु महाराज की स्थिति है, राहु के साथ जब तक हैं तब तक थोड़े से बंधन में रहेंगे। राहु कभी कभी हैंग कर लेगा। अब आपको अपनी कुंडली चेक करनी पड़ेगी, दरअसल आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन क्या है, राहु की पोजीशन क्या है। यहाँ पे इनका मिलन हो रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति आपकी कुंडली बताएगी कि वहाँ पे इनकी क्या स्थिति बन रही है। गोचर में आप देखेंगे तो कहीं कहीं 30 अक्टूबर को राहु का गोचर बताया जाता है, लेकिन ये एक्चुअली 29 नवंबर के बाद 29 नवंबर के बाद इनका जो गोचर हो रहा है वो रेवती नक्षत्र में हो रहा है। ठीक, तो मतलब मीन राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं वो नवंबर एंड में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ से अप्रैल से लेकर नवंबर तक राहु गुरु की युति जो होगी वो चंडाल योग में होगी, और इनका अंश भी लगभग नज़दीक होगा। गुरु प्रवेश कर रहे होंगे, राहु उल्टा होके सीधे आ रहे हैं, तो इनका जो मिलन होगा अंशात्मक रूप से बहुत नज़दीक होगा। तो सावधानी बरतिएगा। कहाँ पे सावधानी बरतिएगा? देखिए आप बहुत बड़े हैं तो संतान आपकी गलत संगत में जा सकती है, आपको उदर कष्ट हो सकता है, आप अभी वयस्क हो रहे हैं, अभी अभी जवान हो रहे हैं, तो आपके कदम जो है गड़बड़ाएंगे। प्रेम करना ईश्वर का उपासना करना जैसा है, लेकिन वो आकर्षण में फंस जाना गलत गुरु का संगत कर लेना जैसा है। अब यहाँ पे जो राहु है वो गुरु को हैंग करने की कोशिश करेगा, गुरु का अपहरण करने की कोशिश करेगा। गुरु चंडाल योग क्या होता है, जो चेला होता है ना वही अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर देता है। जैसे वर्तमान में देखिए जितने लोगों का बोलबाला है ये उसमें से है नहीं, और बाद में ये कर्मकांड करते हैं, बदनाम कौन होता है? सनातन धर्म बदनाम होता है।
धंधा कर रहे हैं तो धंधे वाले जो गुरु हैं उनके चक्कर में आप फंस सकते हैं। इसलिए जो आप दिशा निर्देश ले रहे हैं किसी से शिक्षा ले रहे हैं तो उसको जांच लीजिए, परख लीजिए। प्रेम का स्वामी गड्ढे में जा रहा है, संतान का स्वामी गड्ढे में जा रहा है, तो संतान आपके अंगेष्ट खड़ी हो सकती है, संतान आपके विपक्ष में खड़ी हो सकती है। और संतान का विपक्ष में खड़ा हो जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। ये ब्रह्मांड की रेज लेके ही हमें संतान हमारी विपक्ष में खड़ी होती है। सूर्य के विपक्ष में शनि खड़े हैं, चंद्रमा के विपक्ष में बुध खड़े हैं, ठीक, देखिए तो विपक्ष में ही खड़े हैं। जितने महान लोग हुए उनकी संतानें विपक्ष में खड़ी हो जाती हैं। अब देखिए आपके घर में कोई व्यक्ति मिलेगा, पिता के विपक्ष में जाके खड़ा हो जाएगा, भाई भाई के विपक्ष में जाके खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। क्या करें, देखिए भाई, अगर आपको पता है कि आपके वृश्चिक लगन है, राशि पे मैं नहीं कहूँगा, राशि आप लगन देख लीजिए, तो फिर आपको गुरु को 100% मजबूत करके रखना चाहिए। राहु संबंधी चीज़ों का दान करके रखना चाहिए, राहु का दान करिए, गुरु को मजबूत करिए। और जो योग होते हैं ना, कभी कभी विशेष फल देने वाले हो जाते हैं। तो गुरु महाराज आपके खष्टम भाव में शत्रुहंता योग बनाएंगे। गुरु महाराज खष्टम भाव में ऋण रोग परेशानियों से, ऋण नहीं, रोग और परेशानियों से मुक्त करने का मार्ग आपको प्रशस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके लग्न कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप नशा कर सकते हो, तो गुरु आपको नशा करना भी सिखा देंगे। देखिए स्थिति एक जैसी है, अब आप उसमें सकारात्मक लेते हैं, नकारात्मक लेते हैं। सूर्य का प्रकाश अब जो उल्लू टाइप लोग हैं उनको तकलीफ देता है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए एनर्जी लेने का है। रात्रि है, कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग साधना करते हैं। रात्रि तो सबके लिए है। अब आपके लगने से या वर्तमान में जो आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही है उसके अनुसार ये पता चलेगा आप क्या करेंगे। तो गुरु आपके कुंडली में मिला जुला फल देकर जा रहे हैं, लेकिन गुरु स्टार्टिंग में आपके लिए बेहतर परिणाम देकर जाने वाले हैं। खासकर जब ये खष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो अश्विनी में बेहतर परिणाम देके जाएंगे। जो भरणी का समय होगा उसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। भरणी के 2 चरणों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही कृतिका में जाएंगे तो कृतिका में जाते ही सरकार से आपको टच करा सकते हैं, सरकारी नौकरी दे सकते हैं, सरकार से लाभ दे सकते हैं, सरकार से टेंडर प्राप्त करा सकते हैं, पिता से लाभ होगा। तो बात नक्षत्र तक की, एक्चुअल कंडीशन जानने के लिए आपको नक्षत्र तक जाना ही पड़ेगा। ऊपर ऊपर देखने के लिए नक्षत्र तक नहीं जाना है, लेकिन रियल में क्या कहाँ कैसे हो रहा है इस वही आपको नक्षत्र ही बताएगा। आपके अगले जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिन पे सभी की दृष्टि टिकी है उनका नाम है न्याय के देवता शनि। शनि कलिकाल में ना सर्वाधिक भय प्रदान करने वाले ग्रह हैं। ठीक है महाराज, क्या है कि एक घर आगे एक घर पीछे पीड़ित करके चलते हैं। 3 इनकी दृष्टियां हैं, ठीक है, तृतीय सप्तम दशम। तो ये 6 पार्टों को इमिडिएटली हैंग कर लेते हैं, प्रभाव दे देते हैं। 6 पार्ट 50% शनि ने कैप्चर कर लिया, इसलिए शनि महत्वपूर्ण तो है। शनि आपके कुंडली में रोग के कारक है। शनि दुर्घटना परेशानी, सॉरी आपकी कुंडली में नहीं, शनि रोग के कारक नॉर्मल ढंग से होते हैं। आपकी कुंडली में शनि पराक्रम के स्वामी है, भूमि भुवन वाहन सुख माता, समस्त संसार में जो सुख हैं उनके स्वामी हैं। और यदि आपकी उम्र 40 के ऊपर है तो आप मान के चलिए शनि आपको सर्वस्व दे कर जाएंगे। आप डायरी में नोट कर लो, ये जो शनि का गोचर है वो आपको सब कुछ दे के जाएगा। अगर आप 40 से 60 के बीच में हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए, शनि आपको सब कुछ दे के जाएगा। हाँ, 15, 20, 25, 30 साल के हैं तो शनि आपको कुछ नहीं देगा, ज़्यादा कुछ नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा देगा। देखिए ग्रहों का जो नेचर होता है ना, हमारे जो रिलेशन होते हैं उनमें नेचर ग्रहों के नेचर से आते हैं। जैसे आपका कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो ज़्यादा समझदार टाइप है वो आपके यहाँ घर पे मिलने आए तो वो किसको कितना देना है उसको पता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको 5 रुपये दे देगा, जा रहा है, जाओ बेटा टाफ़ी वॉफ़ी लेके खा लो, लेमन जूस खा लो, आइसक्रीम खा लो। जो और थोड़े बड़े लोग हैं उनको फिर 500 रुपये देगा, ठीक है ना। जो बुजुर्ग टाइप लोग हैं जिनको आवश्यकता है घर में, उनको हो सकता है वो 10,000, 15,000, 50,000 दे के जाए, बेटा ये चेक ले लो, चेक से अपना काम कर लेना, जिम्मेदारी। तो यहाँ पे शनि आपके अवस्था अनुसार आपको लाभ दे के जाएगा, क्योंकि शनि को पता है अब आपकी उम्र मान लीजिए 40 साल है, 40 से 60 के बीच में है,
तो शनि जब दोबारा लौट कर आएगा आपके घर में, तब आपकी उम्र 70 साल या 90 साल हो जाएगी। 90 साल बाद क्या कर लोगे आप? 90 साल बाद वाहन चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए? नहीं चाहिए। इसलिए जो कुछ चाहिए वो अभी चाहिए, अतः शनि आपको सब कुछ यहाँ पे दे के जाने वाले हैं। तो 17 जनवरी को वो शुभ दिन है जब शनि आपकी कुंडली में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में वो आपके पराक्रम के घर में है, तो पराक्रम से योग स्टार्ट होगा सुख समृद्धि का। तो शनि आपको समृद्धता की ओर ले जाएंगे, 2.5 साल ले जाने वाले हैं। और जब मीन में प्रवेश करेंगे ना, तब भी आप जाने वाले हैं। तो 2023, 24, 25, 26, 27 5 साल शनि डंका बजा देंगे आपके लिए। शनि संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष करना शुरू करो। देखो महाराज, सूर्य तो उदित है, आप दरवाजा बंद करके सो जाओ, रात है आपके लिए। बारिश हो रही है, कमरे में बंद रहो, बारिश का कोई मतलब नहीं। तो जब ग्रह आपको फल देने के लिए अनुकूल हो, तो उस समय श्रम अधिक करना चाहिए। नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण जाके नहीं घुसेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपका भाग्य कितना प्रबल हो, लेकिन आपको श्रम तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि हो सकता है भाग्य भी आपके भरोसे बैठा हो। तो यहाँ पे शनि महाराज कुंभ में प्रवेश करेंगे 14 मार्च 11:40 पे। इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतना डिटेल में आपको यूट्यूब जगत पे कोई नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन ये है कि वीडियो लंबा जरूर हो रहा है। तो आप अगर थक गए हैं तो इसको यहीं पे बंद करिए, जाइए चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए, उसके बाद वीडियो देखिए। लेकिन डिटेल में जानना है तो ये आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। शनि महाराज 14 मार्च को 11:40 को सतविसा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सतविसा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि इसके पहले जो शनि महाराज हैं, वो उनका गोचर जो हो रहा है वो मंगल के नक्षत्र में हो रहा है। मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर हो रहा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में शनि महाराज आपको पराक्रम की वजह से, मेहनत की वजह से, लग्नेश के नक्षत्र में चल रहे हैं, बंधु बांधवों की वजह से सफलता देने वाले हैं। मतलब यहाँ तक आप बंधु बांधवों का, मित्रों का सहयोग लेकर सफलता की ओर अग्रसर हैं। कोई जमीन आपकी विवादित है तो कोर्ट में आपको विजय मिलेगी, कोर्ट में आपकी जय होगी। यहाँ पे शनि राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, सतविसा नक्षत्र में। और जो कुंभ राशि है ना, वो शनि के साथ साथ राहु की भी राशि है। राहु भी इस पे अपना आधिपत्य मानता है। और सतविसा का मतलब होता है सत तारका, 100 तारों की शक्ति है, 100 डॉक्टरों की शक्ति है। और आपके कुंडली में राहु महाराज वर्तमान में खष्टम भाव में चल रहे हैं, मंगल के साथ चल रहे हैं, नहीं खष्टम भाव में गुरु के साथ यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी अकेले ही चल रहे हैं, लेकिन जैसे 14 मार्च के बाद आगे बढ़ेंगे तो गुरु का सहयोग मिल जाएगा। तो राहु शत्रुहंता योग कन्वर्ट करके दे देगा। राहु क्या करेगा? शत्रुहंता योग कन्वर्ट करके देगा। 20 फरवरी से राहु महाराज अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 10:54 रात में यहाँ से। तो ये शत्रुहंता योग बनाना शुरू करेंगे। शनि आपका राहु के सतविसा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, अतः गुप्त तरीके से आप लाभ कमाएंगे, गुप्त तरीके से लाभ कमाएंगे। ये जो शनि का गोचर है किसमें? सतविसा में। आप अगर जागृत रहे तो आपको बहुत पैसा देके जाएगा। आप जागृत रहे तो बहुत नए स्रोत खुलेंगे आपके लिए। हाँ, अगर आप सो गए तो फिर सोते रहिए, फिर आप सोते ही रह जाएंगे। इसलिए शनि कहते हैं भाई कर्म करो, शनि कहते हैं नियमावली के अनुसार कम करो, सिस्टम में आ जाओ। सिस्टम में अगर आप आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 17 जून को शनि फिर वक्री होंगे। देखिए, हर वर्ष शनि वक्री होते हैं, गुरु वक्री होते हैं, कोई नई घटना नहीं है। शनि हुए वक्री तो लोग परेशान हो जाते हैं। ये ग्रह थोड़ा स्लो होते ही हैं। गुरु और शनि हर वर्ष वक्री होंगे। 17 जून को फिर शनि वक्री हो रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। तो मतलब जो चीज़ें आपसे छूट रही हैं उनको फिर से पकड़ाएंगे। तो आपका गृह कार्य बनेगा। नया प्लाट ले रहे हो तो ले लो, आप घर बना रहे हो तो घर ले लो। मतलब गृह संबंधित कार्य ये शनि आपको करा के जाएंगे। तो बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे हो, घर नहीं ले पा रहे हो, तो ये समय आपके घर लेने के लिए है, प्लाट लेने के लिए है। प्लाट ले लिया है, आप भवन नहीं बना पा रहे हो, तो ये समय आपको भवन बनाने के लिए है। तो तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए
और कमर कस लीजिए, शनि आपके लिए कमर कस चुका है। 17 अक्टूबर को फिर शनि यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब सतविशा से फिर वापस आएंगे, धनिष्ठा में आ जाएंगे। और 4 नवंबर को मतलब फिर वक्री होके ये नीचे भी आ रहे हैं, एक पायदान नीचे भी आ रहे हैं, और 4 नवंबर को फिर पुनः कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो शनि का वक्रत्व चलता रहेगा, इसके लिए आपको बाद में अपडेट किया जाएगा। अब आपके कुंडली में प्रथम घर हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया, पंचम, 5 घर को हमने कवर कर लिया। खष्टम मंगल का है, तो मंगल के गोचर के साथ साथ वो चीज़ें कवर कर ली जाएंगी। अब आपके लिए आपकी कुंडली में व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले व्यापार पे बात करें या बात करें नौकरी पे? चलिए आपकी नौकरी पे बात कर लेता हूँ। नौकरी की क्या स्थिति रहेगी आपकी 2023 में? नवीन नौकरी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसकी बात हम करेंगे। हाँ, एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको यहाँ पे 2 तरह से अपडेट करूँगा, क्योंकि आपके राशि पे मेरा विशेष प्रेम है, विशेष स्नेह है, विशेष फोकस है, कारण गुप्त है। तो 11 जनवरी 2023 को सूर्य महाराज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। कहाँ गोचर करेंगे? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहीं से आपको ध्यान देना है, उत्तराषाढ़ा में जैसे गोचर करेंगे आपको विजय मिलना शुरू हो जाएगी। क्या मिलना शुरू हो जाएगी? विजय मिलना शुरू हो जाएगी। 14 जनवरी शनिवार को 8:58 पे शनिदेव मकर राशि में गोचर करेंगे। कहाँ गोचर करेंगे? मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर का मतलब पराक्रम के घर में गोचर करेंगे। तो आपके 10वें भाव के स्वामी स्टार्टिंग में जो चल रहे हैं वो आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं, और 14 जनवरी को ये गोचर करेंगे पराक्रम के घर में। तो 14 जनवरी से पराक्रम करना पड़ेगा। आपका ऑफिस का स्टाफ चाहेगा कि आप ज़्यादा पराक्रम करिए, ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक। तो 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। 13 फरवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे, और कुंभ में यहाँ पे जब गोचर कर रहे हैं तो अकेले ही रहेंगे। शनि के साथ युति कहाँ रहेगी? मकर में रहेगी, कुंभ में भी रहेगी, मकर में नहीं रहेगी, कुंभ में रहेगी। तो पिता पुत्र एक साथ। कौन? पिता पुत्र एक साथ। अब पुत्र जो है घर बनाना चाहता है, वहीं पे बाप आ जाएगा। आप घर बनाना चाहते हैं और आपसे मिलने आपके पिताजी आ जाएं तो क्या होगा? आपको नुकसान पहुंचाएंगे या लाभ देंगे? तो सूर्य चूंकि कर्म के स्वामी है, तो सूर्य आपको लाभ दे के जाएंगे। पिता पुत्र की युति है, भाई बेटा घर बना रहा है, बाप को खुशी मिलेगी। कौन बाप है जो चाहेगा कि बेटा घर ना बनाए? तो सूर्य, वैसे शनि सूर्य की पटरी नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे पटरी खा जाएगी। सूर्य सपोर्ट कर देंगे, ओके बेटा बनाओ, जहाँ पे काम पड़ेगा मुझे बताना, मैं चिप काट के दे रहा हूँ। तो सूर्य शनि की युति निश्चित रूप से आपके लिए योगप्रद होने वाली है। देखिए, जो हमारा नेचर है ना, हमने ग्रहों से अडॉप्ट किया है। ग्रह ही तो हमें नेचर देते हैं, तो इसको इस तरह से पकड़ के रखिएगा। ज्योतिष बहुत सरल है, बस आप उसको इस तरह से ढाल लीजिए। 15 मार्च को सूर्यदेव मीन में प्रवेश करेंगे, बुधवार के दिन 6:47 प्रातःकाल। मीन का मतलब पंचम भाव। तो अपने से अष्टम तो जाएंगे, लेकिन केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाएगा। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाना एक तरह का राजयोग होता है। तो यहाँ पे आपको सरकार से लाभ, पिता से लाभ, संतान का लाभ। हाँ, आप महिला हैं और आपने गर्भ धारण कर रखा है, तो सचेत रहिएगा, जागृत रहिएगा। जो सूर्य का गोचर है, ये संतान को नुकसान पहुंचा सकता है। आग पेट में चल रही है, वहाँ पे जो गर्भ होगा उसका जल जो है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जागृत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पंचमेश भी इस समय खष्टम भाव में मंगल की मेष राशि में मेष की अग्नि में तप रहे हैं, और यहाँ पे सूर्य आग लेके आ जाएगा तो जल सूख जाएगा। और जब आप डॉक्टर से पूछोगे तो पता लगेगा कि गर्भ का जल ही सूख गया। इतनी गहरी मैथमेटिक्स है, इतना गहरा विज्ञान, तो इसका अंश ही है ज्योतिष का, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे इतना गहरा विज्ञान है। इतनी परफेक्ट जानकारी आपको डॉक्टर भी नहीं देगा, जितनी परफेक्ट जानकारी ज्योतिष आपको दे रहा है। अब सीधा सा कहता है कि भाई यहाँ पे गर्भ का जल ही खत्म हो जाएगा, और गर्भस्राव होगा तो आप उसका जब रिजल्ट पाओगे तो यही पता चलेगा पानी नहीं रहा, इसलिए गर्भस्राव हो गया। तो आप अपने पंचमेश को मजबूत करिए, और
देखिए कि और कौन से ग्रहों की एनर्जी आपको लेनी है, वो आपको अपनी कुंडली लेके मिलने पे बताया जाएगा। यहाँ पे इतना डिटेल में ऑलरेडी आप पक रहे हैं, तो ज़्यादा पकाया आपको नहीं जाएगा। इसके पश्चात 14 अप्रैल गुरुवार को 15:12 पे सूर्य महाराज मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष मतलब उच्च के। दशमेश का खष्टम भाव में उच्च का होना सरकारी लाभ मिलेगा, सरकार से आपको सफलता मिलेगी। यदि इस एक माह में आपने इंटरव्यू दे रखा है तो आपको सरकारी लाभ मिलेगा, सरकार से सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी अगर परीक्षाएं, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं चल रही हैं तो यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे गुरु के साथ सूर्य की युति रहेगी, राहु भी रहेगा, लेकिन राहु क्या होगा, गुप्त तरीके से काम कराने वाला हो जाएगा, गुप्त तरीके से काम कराना। सूर्य गुरु की युति आपको सफलता देने वाली होगी। इसके पश्चात सूर्य महाराज सप्तम भाव में गोचर करेंगे। दशमेश अपने से दशम जीवन संगनी के जीवन साथी के घर में, तो जीवन साथी को जहाँ उच्चता मिलेगी वहीं आपके कर्म भाव को भी फल मिलेगा, पिता से लाभ होगा, पिता को उच्चता मिलेगी। अगर आप छोटे हैं तो पिता का प्रमोशन का समय, पिता को प्रमोशन हो जाएगा, जीवन साथी को विकास होगा, जीवन साथी को सरकार से लाभ होगा। तो एक माह बेहतर परिणाम देता हुआ सूर्य आपका दिखाई दे रहा है। कब से? 15 मई को प्रवेश करेंगे वृषभ में, तो 15 मई से 15 जून तक। 15 जून को ये मिथुन में गोचर कर रहे हैं, गुरुवार के दिन 18-29 को, मतलब शाम को गोचर करेंगे मिथुन में। तो मिथुन में जाते ही बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फिर यहाँ पे राहु का आर्द्रा आएगा, तो जो आर्द्रा नक्षत्र आएगा ना, उसमें थोड़ा सावधान रहना है। आर्द्रा में क्या होता है, बनी बनाई चीज़ें बिगड़ जाती हैं, अंदेशा हो जाता है, पता हो जाता है आपको कि ये होने वाला है, लेकिन लोग मानते नहीं। शिव को पता था कि सती जा रही हैं, गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन सती ने माना नहीं। और यहाँ पे शिव का जो दूसरा स्वरूप है, रुद्र स्वरूप, वो यहीं पे प्रकट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात सूर्यदेव, ध्यान क्या रखना है, सूर्य को मजबूत करिए, राहु की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करिए, यही ध्यान रखना है। सूर्यदेव इसके बाद नवम भाव में गोचर करेंगे, तो होंगे तो अपने से द्वादश, लेकिन राजा रानी के घर में। भाई राजा कहाँ? रानी के घर में। तो रानी के घर में राजा को क्या दिक्कत? हाँ, थोड़ी शिकायतें होंगी, लेकिन आवाभगत पूरी होगी। तो यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में अच्छा रहेगा, शनि के नक्षत्र में अच्छा रहेगा, लेकिन बुध के नक्षत्र अश्लेषा में जाएंगे तो बंधन में आ जाएंगे, तो बंधन में मत फंसिएगा। इसके पश्चात सूर्य महाराज आप देखें तो 17 अगस्त तक यहाँ पे रहेंगे। 17 अगस्त को गुरुवार के दिन दोपहर में 1:44 पे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो नौकरी के लिए श्रेष्ठतम समय होगा आपका। दशमेश का दशम भाव में गोचर करना नौकरी जॉब के लिए श्रेष्ठतम समय होने वाला है। ये नवम भाव में रहेंगे तब भी, दशम में रहेंगे, एकादश में, तीनों भाव में श्रेष्ठतम समय होगा। लेकिन वर्ष में अगर एक माह श्रेष्ठतम देखें तो यही समय होगा। उच्चता में भी उतना फल नहीं मिलेगा जितना सुग्रही होने पे फल मिलेगा, क्योंकि उच्चता के जब प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ राहु भी साथ में बैठा हुआ है, तो खाना तो अच्छा है, बीच में कंकड़ आ जाएगा, बाल आ जाएंगे, किंतु परंतु हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इसका सर्वाधिक लाभ आप इस माह में उठा सकते हैं। 17 सितंबर रविवार को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब लाभ का स्वामी, कर्म का स्वामी लाभ के घर में गोचर करेगा और अपने ही नक्षत्र में स्टार्टिंग करेंगे, तो बेहतर परिणाम देने वाले हैं। तो 17 सितंबर से लेके पूरा 18 अक्टूबर तक बेहतर परिणाम देंगे, और 18 अक्टूबर को फिर ये तुला में जाएंगे। तुला में नीचता को प्राप्त होते हैं। कहाँ पे प्राप्त होंगे? स्वाति नक्षत्र में। तो स्वाति नक्षत्र के जो गिने चुने 10-12 दिन हैं उनको टाल ले जाइए, सूर्य को मजबूत करके रखिएगा, राहु संबंधी चीज़ों का दान करते रहिएगा, टल जाएगा। इसके पश्चात वृश्चिक में जाएंगे, तो वृश्चिक में जाते ही आप तेज संपन्न हो जाएंगे। तो 17 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और 16 दिसंबर तक आपके लग्न पे रहेंगे। तो लग्न में सूर्य आपको दैदीप्यमान बनाएगा, सूर्य आपको चमका देगा। 16 दिसंबर के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो धनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सूर्य महाराज हो गए। आपके कुंडली में लाभ की स्थिति, नौकरी की स्थिति, मान सम्मान की स्थिति। एक और बात कहिए तो मैं आपको बता दूं सूर्य से ही, वैसे वीडियो हो रहा है अत्यधिक लंबा, ठीक है ना, लेकिन सूर्य का हमने आपको नक्षत्र गोचर बताना है। तो 27 नक्षत्र पे जब सूर्य गोचर करेंगे तो क्या लाभ होगा अभी नहीं बताऊंगा, वैसे आप पक रहे हो, ज़्यादा पक जाओगे, ठीक। उसके लिए आपको एक स्वतंत्र वीडियो बना के प्रदान करूंगा।
अब आपके कुंडली में हमने बात कर ली आपके 1 नंबर से लेके लग्न से लेके खष्टम भाव तक, और हमने बात कर ली आपके 10वें भाव तक। अब बात करेंगे लाइफ पार्टनर मिलेगा क्या इस साल, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपके कुंडली में अगर तलाक की स्थिति हो गई है या जीवन साथी से अलग हो गए हैं तो नए वर्ष में नया जीवन साथी मिलेगा क्या। कुछ ऐसे योग आपके ग्रह बना रहे हैं। शुक्र आपको अकेला रखना चाहता है या शुक्र चाहता है कि आप किसी के साथ हो जाओ। शुक्रदेव आपकी कुंडली में जो उनकी गोचरी स्थिति है वो बताएगी कि सुख कितना मिलेगा, शारीरिक संबंधों की स्थिति क्या रहेगी, शारीरिक सुख क्या मिलेगा। साथ में व्यापारिक रिश्ते आपके कैसे होंगे, व्यापार कैसा चलेगा। धन धान्य की स्थिति, शुक्र को लक्ष्मी का पुत्र कहा जाता है, लक्ष्मी का कारक है। तो शुक्र सिर्फ विवाह का कारक है ऐसा आप मत समझिए। शुक्र आपके कुंडली में लक्ष्मी देने वाले हैं, तो लक्ष्मी की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। आपके कुंडली में 22 जनवरी को ये कुंभ राशि में 16:04 पे गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि का मतलब आपके 10वें भाव में। तो स्टार्टिंग जो इनकी हो रही है वो आपके पराक्रम भाव से हो रही है। तो सप्तमेश अपने से नवम है, जीवन साथी अपने से नवम है। तो नवम मतलब भाग्य का सहारा मिलेगा, मित्रों का सहारा मिलेगा, दोस्तों का सहारा मिलेगा। तो शुक्र स्टार्टिंग से ही आपको सहयोगात्मक भूमिका में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 22 जनवरी से कुंभ में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे शुक्र और शनि की उपस्थिति निश्चित रूप से एक बेहतरीन दाम्पत्य जीवन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र शनि बेहतरीन जीवन साथी देता है, शास्त्रों में जो वर्णन हुआ है ना उसी तरह जीवन साथी देता है। 15 फरवरी को मीन में प्रवेश करेंगे 20:12 पे। तो सप्तमेश आपके उच्च के हो रहे हैं कहाँ, पंचम भाव में। तो जीवन साथी को उच्चता मिलती है प्रेम में, जीवन साथी को उच्चता मिलती है बच्चों के घर में। तो यहाँ पे निश्चित रूप से अगर आप लव लाइफ आप देखें, लव मैरिज के लिए देखें तो लव मैरिज के लिए एक बेहतरीन योग आपकी कुंडली में बन रहा है। मतलब वैलेंटाइन डे आपका अच्छा जाएगा, ठीक है ना। वैलेंटाइन डे के लिए कोई ना कोई आपको गुलाब लेके घूम रहा है, तो पहले से तैयारी कर लीजिएगा महाराज। तो यहाँ पे आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहा है। यद्यपि आपके पंचमे से यहीं पे हैं तो गुरु शुक्र की जो युति होती है आपको गिरने नहीं देगा। इसका मतलब सही जीवन साथी आप तलाश में कर रहे हैं। जो आपको व्यक्ति मिला है चीटिंग करने वाला नहीं है, सही मिला हुआ है। इसलिए आपको प्रेममय जीवन की मंगलमय शुभकामना। आगे क्या होगा उसका हाल आपको खुद पता है। तो शुक्र महाराज आपके कुंडली में 12 मार्च को मेष राशि में गोचर करेंगे। 12 मार्च को मेष राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ तक आपके शुक्र और दाम्पत्य जीवन व्यापार की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ फल दे रही है। अब यहाँ से जो स्थिति बनेगी वो थोड़ा सा कठिन है, डगर कठिन बनेगी। यहाँ पे आपको राहु की उपस्थिति मिल जाएगी, शुक्र राहु की युति। दाम्पत्य जीवन में कलह, दाम्पत्य जीवन में तनाव या दाम्पत्य जीवन में किसी थर्ड व्यक्ति की एंट्री, किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश। तो आप देख लीजिए, सावधान रहिए भाई। इससे अच्छा क्या होगा कि आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। तो आप अपने जीवन साथी कुंडली देख लीजिए, खुद की कुंडली देख लीजिए, कीटाणु कहीं प्रवेश ना करने पाए, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो यहाँ पे 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 6 अप्रैल तक आपकी कुंडली में मेष राशि में है। इसके बाद 6 अप्रैल को 11:10 पे वृषभ में गोचर करेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए श्रेष्ठतम समय। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में गोचर करेगा। निश्चित रूप से दाम्पत्य सुख में बंधने का समय है। व्यापार आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा चलेगा। तो व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो 6 अप्रैल से पूरा मई तक का जो माह है, मई की स्टार्टिंग का माह बेहतर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे आपके शुक्रदेव 2 मई को मिथुन मतलब अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो अगर आपके लग्नेश ठीक हैं तो जो गोचरी स्थिति होगी विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर देगी। क्या करेगी, विपरीत राजयोग दे देगी। तो बुद्धि बल से विदेश में जाके आप पैसा कमा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि जो देश हैं वहाँ पे जाके आप पैसा कमा रहे हैं। तो अभी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। हाँ, जीवन साथी से आपको दूर रहना पड़ सकता है। 2 मई से 30 मई को कर्क राशि में शाम को लगभग 8 बजे के आसपास इनका प्रवेश हो रहा है। तो भाग्य भाव में शुक्र का गोचर, चंद्रमा के घर में एक स्त्री दूसरी स्त्री के पास प्रवेश कर रही है। बढ़िया है जी। यहाँ पे शनि का पुष्य नक्षत्र मिलेगा, आपको पोषण देने वाला मिलेगा।
अश्लेषा भी मिलेगा, लेकिन अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, मित्र ग्रह का नक्षत्र है, तो बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जीवन साथी पराक्रमी होगा, जीवन साथी पराक्रम की वजह से विकास को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात शुक्र महाराज गोचर करेंगे सूर्य की सिंह राशि में, तो सप्तम का स्वामी अपने से चतुर्थ दसम भाव में जो गोचर करेगा, यहाँ पे एक ही चीज ध्यान देना पड़ेगा, मघा नक्षत्र मिलेगा। तो केतु की स्थिति आपकी कुंडली में कहाँ पे है, या इस समय जब चल रहे हैं तो केतु और शुक्र में कोई स्थिति तो नहीं बन रही है नुकसान देने वाली, नहीं तो यहाँ पे शुक्र जब सिंह राशि में गोचर करेंगे और मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो कोई बड़ा सा लाइजन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई विपरीत लिंगी का सपोर्ट प्राप्त करके सरकार से आप लाभ लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यह समय आपके जीवन साथी के लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेहतर जा रहा है। इसके पश्चात आपके शुक्रदेव एकादश भाव में गोचर करेंगे, लेकिन कन्या राशि में गोचर करेंगे। कहाँ पे? कन्या राशि में। तो कन्या राशि में शुक्रदेव को नीचता मिल जाती है, निम्नता मिल जाती है, मतलब कन्या, अब देखो कन्या में शुक्र को मजा नहीं आता। शुक्र का मतलब विलासता, कन्या का मतलब बच्चा, बच्चे के साथ क्या विलास होंगे, विलासी कैसे हो सकते हैं, बच्चे को तो आपको खुद संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ग्रह होता है वो अपने नेचर को वहां पे नहीं प्राप्त कर पाता है, इसलिए नीच का हो जाता है। आप कभी भी ग्रहों को जो देखो क्यों नीच के होते हैं, क्यों उच्च के होते हैं, तो उनका जो मूलभूत स्वभाव होता है उसके जस्ट अपोजिट जाके उनको व्यवहार करना पड़ता है और उनके लिए व्यवहार करना असहज हो जाता है, इसलिए नीचता को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 7 जुलाई से सिंह में, 7 जुलाई तक सिंह में है, 7 अगस्त को, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लौटना पड़ेगा, ये कन्या में नहीं जा रहे हैं, बुध महाराज यहीं से सीधे वक्री हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वक्री हो रहे हैं, लौट रहे हैं। तो ये एकादश भाव में न जाके फिर से वापस लौट के आ रहे हैं नवम भाव में, जो चीज़ें छूट गई थी उनको कनेक्ट करने के लिए। तो 7 अगस्त को वक्री होकर कर्क में आएंगे और 2 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। 2 अक्टूबर को फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1:18 तक। तो आपके लिए बेहतर है जी, तृतीय चतुर्थ शुक्र का गोचर, तो शुक्र आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाले हैं। 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 27 दिन के लिए कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे तुला राशि, अपनी ही राशि में चले जाएंगे। तो 30 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 25 दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे, 25 दिसंबर को भी वृश्चिक में जाएंगे। तो शुक्र की गोचरी स्थिति देखें तो अगर मोटा काउंट करें तो लगभग 2.25 से 2.5 महीने तक शुक्र आपको खराब फल दे रहे हैं। नहीं, शुक्र आपको बल्ले बल्ले कर देंगे, शुक्र आपको धनदायक हैं, शुक्र प्रेम देने वाले हैं। शुक्र आपकी कुंडली में 2023 में बेहतर परिणाम देकर जाने वाले हैं। शुक्र के मंत्रों का जाप करना बेहतर लाभ होगा। आपको राशि के अनुसार मैं रत्न नहीं बता सकता, क्योंकि शुक्र आपके द्वादश के स्वामी हैं और शुक्र आपके मार्केश हैं। तो वृश्चिक लगन के आप जातक हैं तो आप शुक्र के रत्न बिल्कुल मत पहनिएगा, नुकसान दे देगा। हाँ, राशि दूसरी है, लग्न कोई पॉजिटिव है, तुला है पहन सकते हैं, वृषभ है पहन सकते हैं, ठीक है ना। आपकी कन्या है तो आप पहन सकते हैं, शेष आप प्रॉपर तरीके से लगन चेक कर लीजिएगा, डिटेल आपको वहीं मिलेगा। एक और आपके कुंडली में ग्रह महाराज हैं जो आपके कुंडली में कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं और आयु उनके पास है। क्या है? आयु। देखो आपके जीवन में अगर आयु है तभी आप सारे सुख भोग पाओगे, इसलिए आयु को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अष्टम भाव मृत्यु का भाव नहीं है, अष्टम भाव खोज का भाव और आयु का भाव है। तो आयु आपके पास पर्याप्त मात्रा में है ना, आयु संबंधित कोई कष्ट तो नहीं मिलेगा ना। तो बुध महाराज की ओर नजर हम करेंगे। कामनाओं की पूर्ति के स्वामी है, एकादश इन्हीं के पास है और एकादश समस्त कामनाओं की पूर्ति का घर है। तो यहाँ पे सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का प्रभाव लेके एकादश भाव चलने वाला है, ठीक है ना। अब सूर्य का प्रभाव तेजस्विता देगा, चंद्रमा का प्रभाव पोषण देगा और मंगल का प्रभाव आपको शक्ति देगा, चित्रा नक्षत्र। ऐसे बुध महाराज 7 फरवरी तक मकर में है, मतलब स्टार्टिंग इनकी जो हो रही है वो आपके धनु से हो रही है। तो धनु में है तो कामनाओं की पूर्ति का स्वामी अपने से चतुर्थ में है तो बेहतर परिणाम देगा, धनदायक स्थिति है, स्टार्टिंग ही आपके लिए धन देने वाली है। एकादश भाव का स्वामी धन भाव में, अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में गुप्त तरीके से धन कमा रहे हैं, तो स्टार्टिंग धन के लिए बेहतर हो रही है। इसके बाद 7 फरवरी से मकर में 7:38 से प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि में देखिए एकादश भाव का स्वामी पराक्रम के घर में, और शास्त्रकार ये कहते हैं कि पराक्रम या एकादश आपस में एक्सचेंज कर ले या इनका कुछ योग बन जाए
तो कुंडली में बनता है सेल्फ मेड योग, तो स्वभुज बल निर्मित योग, मतलब भुजाओं में वो बल होगा, भुजाओं में वो दम होगा कि सारे काम आप बना ले जाएंगे, तो आप पराक्रमी होंगे, नो डाउट। यहाँ पे मित्र बंधु बांधव आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, सब मिलकर आपका सपोर्ट करेंगे, इसलिए आपको यत्र तत्र सर्वत्र लाभ मिलेगा। इसके पश्चात 27 फरवरी को कुंभ में 4:55 सायंकाल ये प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ में प्रवेश करना देखिए कोई अच्छा फल देने वाला है, शनि के साथ रहेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जात स्वभाव कबो नहीं छूटे, ठीक है ना। जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो कभी छूटता नहीं। आप कितने भी बड़ी मर्सिडीज में लेके वो कुत्ता जाएगा वहां टांग उठा के पेशाब कर देगा, उसके नेचर में है। अब बुध के नेचर में क्या है, थोड़ा सा बचपना वाली बातें हैं। अष्टम भाव के कारकत्व को लेके चल रहा है महाराज, तो बुध चतुर्थ भाव में अष्टम भाव की बातों को क्रिएट कर देगा। घर में फंक्शन कर रहे हैं, पुरानी बातें किसी ने कुछ कही उसको उस बता देगा, आप घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इग्नोराय नमः, सबसे अच्छा मंत्र क्या है, इग्नोराय नमः, इग्नोर करते जाइए, ज़्यादा समय मत दीजिए, व्यस्त कर दीजिए इन लोगों को, तो इग्नोराय नमः। यहाँ पे माता का जो सेहत है, माता का जो स्वास्थ्य है, वो भी थोड़ा सा डगमगा सकता है, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्षणिक आएगी, ज़्यादा समय के लिए नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्योंकि लाभ का स्वामी अपने से छठवें है और अष्टम का स्वामी चतुर्थ भाव में है, तो थोड़ी सी स्थितियाँ बहुत सम नहीं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। 16 मार्च से मीन में प्रवेश करेंगे। मीन का मतलब बुध का नीच का हो जाना। नीच का होके क्या करेंगे, अब देखिए आपके कुंडली में ये कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं, तो लाभ की मात्रा में कमी आ जाएगी। मतलब जो लोग पैसा देने के लिए कहे हैं वो पैसा देने में आनाकानी करेंगे। अष्टम भाव के कारकत्व तो लेके चल रहे हैं, इसलिए पेट में क्या होगा, अपच की शिकायत हो जाएगी, पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगा। आपकी संतान है इस समय खूब खेलना कूदना शुरू करेगी, और जबकि एग्जाम का समय होगा, मार्च में परीक्षा होगी और बच्चे बोलेंगे नहीं पापा हम खेलेंगे, तो बच्चों को आप पीट दोगे, तो बच्चों की पिटाई हो जाएगी। तो इसलिए माहौल घर में थोड़ा सा खराब रहेगा, बच्चे गलत संगत में जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने उदर को विशेष ध्यान में रखिए, क्योंकि उदर आपका खराब हो सकता है। इसके पश्चात ये बुध महाराज मेष में जाएंगे, 16 मार्च से 31 मार्च तक मेष में रहेंगे। नहीं, 31 मार्च को मेष में प्रवेश कर रहे हैं 3 बजे, दोपहर में 3 बजे, और 7 जून तक यहाँ पे रहेंगे। एकादश भाव का स्वामी छठवें घर में, किसके साथ, राहु के साथ, गुरु के साथ। अब यहाँ पे राहु गुरु बुध की युति शत्रुओं से भी लाभ देने वाली बनाएगी। अष्टम भाव खोज का है, राहु खोज में सहयोग करता है, तो आप खोजात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। खोजी प्रवृत्ति होने की वजह से दुश्मनों से लाभ लेंगे। हाँ, आपकी खोजी प्रवृत्ति नहीं है तो फिर आप बेवकूफ़ की तरह बैठ के पैसा कमाएंगे, पैसा आपका चला जाएगा। तो आप अगर आपको लगता है बुद्धिमान हैं तो फिर आपको सट्टा से, लॉटरी से, जुआ से बचना चाहिए, और नहीं लगता तो फिर खेल लीजिए, पैसा गंवा के फिर बात करिएगा। तो ये समय पैसा गंवा देने का है, तो पैसा मत कमाइएगा, क्योंकि धनेश भी छठवें घर में है, लाभेश भी छठवें घर में है, अष्टमेश भी छठवें घर में है, तीनों राहु के प्रभाव में है। राहु छल कर लेगा, ठगे जाओगे, धोखा खा जाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात फिर ये 7 जून को वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं 7:58 पे। तो कामनाओं की पूर्ति के स्वामी आपके सप्तम भाव में शुक्र की वृषभ राशि में, शुक्र को बुध अपना घर मानता है, तो यहाँ पे लाभ देता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रेम से लाभ, द्वितीय विवाह से लाभ, या पिता से लाभ, बड़े भाइयों से लाभ, सरकार से लाभ, इस तरह के लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके बाद बुध देव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो आयु का स्वामी आयु के घर में गोचर करेगा। इससे श्रेष्ठ फल क्या हो सकता है, तो आयु संबंधित लाभ होगा। कुछ आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, पुरानी विद्याओं की खोज में जाएंगे, और अपने आयु संबंधी चीज़ों को आप मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी का धन मिलेगा, ससुराल से आपको गिफ्ट मिल सकता है, तो ससुराल से गिफ्ट मिलने की आपको अपेक्षा है, तो यही वो समय है जब ससुराल से आपको गिफ्ट मिलेगा। फिर 28 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो लाभ का स्वामी अपने से एकादश है, तो यत्र तत्र सर्वत्र आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र बुद्धि के बल की वजह से, किसकी वजह से, बुद्धि बल वजह से आपको लाभ बुध महाराज कराते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
25 अगस्त को फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो अपने से द्वादश होंगे लेकिन कर्म भाव में होंगे। थोड़ी सी यहाँ पे सरकार से बैलेंस या पिता से बैलेंस बनाने में स्थितियाँ थोड़ी सी आपकी विपरीत जा सकती हैं, लेकिन फिर भी आप बैलेंस बना ले जाएंगे। अष्टम भाव का स्वामी पिता के घर में है, तो पिता की सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात 1 अक्टूबर को कन्या में प्रवेश करेंगे 8:45 पे। कन्या मतलब अपने ही घर में हस्त स्थापना अगम्या शक्ति लेके, तो निश्चित रूप से बिगड़ते काम को बना लेंगे, लाभ देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? लाभ देने वाले हैं। इसके बाद आपके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो विदेश गमन का योग यहाँ पे बनाएंगे। लाभ के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश गमन का योग। शुक्र भी आपके लिए विदेश गमन का योग बनाएंगे। कब? जब तुला में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके द्वादश भाव में जब ग्रह प्रवेश कर रहे हैं तो वो आपको विदेश गमन का योग बनाएंगे। आपको 13 मार्च को भी विदेश गमन का योग बनेगा। आपकी कुंडली में 13 मार्च को भी विदेश गमन योग बनेगा। तो 3 विदेश गमन योग बन रहे हैं। हालांकि इसके लिए अलग स्वतंत्र वीडियो बना के दे दूंगा, वृश्चिक राशि वाले विदेश कब जाएंगे इस वर्ष, ठीक है ना। यहाँ पे वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। तो 6 नवंबर को वृश्चिक में 6:02 प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक में अष्टमेश का जाना आयु संबंधित तो लाभ होगा, लेकिन आप चिड़चिड़े हो जाओगे। क्या हो जाओगे? चिड़चिड़े हो जाओगे। तो चिड़चिड़ाहट से बचने के लिए गाय को चारा खिलाते रहिए। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है। 28 दिसंबर तक यहीं पे वृश्चिक में है, 27 नवंबर तक धनु में है, और धनु से फिर वापस आ रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, धनु से फिर वृश्चिक में आ जाएंगे। तो मिला जुला आपको हर तरह से लाभ देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो शनि आपको 2023 आपके लिए बेहतर करने के लिए कृत संकल्प हैं। थोड़ी सी देख लीजिए आपकी महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, उसका उपाय करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए योग तो बहुत अच्छे हैं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आप उस कैटेगरी में आते हैं क्या? जिस कैटेगरी में योजना सरकार ने क्रियान्वित कर रखी है उस कैटेगरी में आप आते हैं क्या? अगर कैटेगरी में आते हैं तो सरकार की सारी योजनाएं आपको मिलेंगी। कैटेगरी में नहीं आते तो आप योजनाओं का लाभ नहीं ले पाओगे। तो शनि आपको देने के लिए आया हुआ है। अब आप उस कैटेगरी में आते हो क्या? तो महादशा चेक करिए, अंतरदशा चेक करिए, वर्तमान में क्या चल रहा है, किस ग्रहों को ठीक करना है, किन की एनर्जी को बढ़ाना है, किन की एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर देना है। ज्योतिष में यही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो अगर समझ में आती हैं, इतना सरल तो शायद ही कोई बताए। मैं आपकी पूरी कुंडली ओपन कर दे रहा हूँ, भविष्य में आपको कुंडली पढ़ना भी सिखाने वाला हूँ। तो लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। हमारी टीम आपके लिए है, हम आपके लिए हैं। राहु केतु, राहु मोटा मोटा आपके कुंडली में ज़्यादातर खष्टम भाव में इनका गोचर हो रहा है, खष्टम भाव में ही गोचर हो रहा है। फिर ये 29 नवंबर को आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, पंचम भाव में। हालांकि इसके लिए मैं स्वतंत्र वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो ज़्यादातर आपके लिए बेहतर लाभ देने वाले हैं। शुक्र महाराज आपके कुंडली में गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में। अब ऐसे शुक्र महाराज फिर लौट के आएंगे लाभ के घर में, कामनाओं की पूर्ति के घर। शुक्र नहीं, केतु महाराज। केतु महाराज रटी रटाई चीज़ें बोलने से ही होता है कि मिस नहीं होता, लेकिन जब आप ऐसे सामने रख के बोलें तो मिस हो जाता है। ये नॉर्मल त्रुटि समझ के आप आगे बढ़ेंगे। तो केतु महाराज द्वादश भाव में है, द्वादश से प्रवेश करेंगे एकादश में। तो लाभ भाव में जो केतु का गोचर होगा वो निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाला होगा। क्यों देगा लाभ? कारण क्या है भाई? केतु कुजवत है, केतु मंगल जैसा है। तो मंगल जैसा है इसका मतलब मंगल आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश को लाभ तो मतलब आपको लाभ, तो केतु भी आपको लाभ देके जाएगा। क्या करें? हर स्थिति में अपने गुरु को, अपने शनि को, अपने सूर्य को मजबूत करके रखें। आपके जो 4 महत्वपूर्ण हैं प्लेनेट हैं, आपके मंगल देव आपके लग्नेश हैं। जो शारीरिक रूप से मजबूत है उसी को मान सम्मान है, जो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है उसको मान सम्मान नहीं है। आप देख लीजिए 10 साल पहले, 8 साल पहले भारत की सेना वही थी, सर काट लिए जाते थे और कड़ी निंदा के अलावा कुछ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मनमोहिनी सरकार में मनमोहन सिंह सिर्फ कठपुतली थे, सिर्फ और सिर्फ कठपुतली थे। वहीं पे नरेंद्र मोदी बने, क्या हुआ? जाके घुस के मार के आ रहे हैं। मतलब आपका लग्नेश अगर मजबूत हुआ तो आपकी कुंडली में आपके ग्रह फल देने के लिए विवश हो जाएंगे, उनको फल देना ही पड़ेगा। किंतु आपके लग्नेश कमजोर हुए तो ऐसी स्थिति बनेगी। अतः अब आपको अपने लग्नेश को मजबूत करके रखना है। दूसरा,
आपके गुरु द्वितीय से पंचमे से उनको मजबूत करके रखिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। शनि आपके सुख के स्वामी है, सुख चाहिए तो शनि को मजबूत करिए। और भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, चंद्रमा को मजबूत करना भाग्य की वृद्धि को बढ़ाने वाला है, सूर्य को मजबूत करना कर्म भाव को बढ़ाने वाला है। तो इतने स्टोन तो आप पहन नहीं सकते, आप तांत्रिक लगने लगोगे महाराज इतने स्टोन पहनोगे। तो मंगल अगर आपके ठीक हैं तो हनुमान जी को उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करते रहिए, मंगल मजबूत रहेंगे। संडे के दिन नमक का परित्याग कर दीजिए। संडे के दिन एक अनार फाड़ के आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखिए, खा लीजिए। 42 संडे खाइए, आपको माणिक्य से अच्छा असर मिलेगा, सूर्य मजबूत रहेगा, नौकरी मान सम्मान में सफलता मिलेगी। वहीं गुरु के लिए आप गुरु जनित लोगों, गुरु सदृश लोगों के चरणों में प्रणाम करते रहिए, केसर का तिलक लगाते रहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। 2 केले का पौधा मंदिर प्रांगण में लगाना भी श्रेष्ठ फल देने वाला है। शनि वृद्ध लोगों की सेवा करिए, बुजुर्गों को सम्मान करिए, गरीबों को कभी कभी खाना खिला दीजिए, लाभ देकर जाएगा। हाँ, आप स्टोन पहन सकते हैं तो मोती पहन के रखिए, पुखराज पहन के रखिए। शेष शनि और सूर्य की स्थिति देख के नीलम और माणिक आप पहन सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और हमारे चैनल पे चूँकि बृहद रूप से बात होती है तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। 2023 आपके लिए मंगल हो, परेशानियों से मुक्ति मिले, कष्टों से मुक्ति मिले, इंतज़ार करिएगा। अभी आपके लिए 2023 में ही आपके राशि पे 11 पार्ट और बनेंगे। धन कब कहाँ कैसे, भूमि भवन वाहन कब कहाँ कैसे, कौन महीना श्रेष्ठ होगा, किस महीने प्राप्त करना है, विवाह कब, नौकरी में कौन कौन सा उपाय कब, ये पूरे 11 वीडियो और आने वाले हैं, लेकिन समय लगेगा। तब तक आपके लिए मंगलमय शुभकामना। जय माता दी, जय जगदम्बा।